हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज से हम कक्षा 10 के लिए विज्ञान एवं गणित के लिए कुछ क्लासें लगाने जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें हम विज्ञान के जो कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट है उनको पढ़ेंगे। गणित में जो महत्वपूर्ण प्रश्नावलियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। यदि आपका रिस्पांस बढ़िया रहा तो आगे हम गणित व विज्ञान की इसी तरह क्लासें लगाते रहेंगे। तो सबसे पहले अपना 7वां पाठ है कक्षा 10 में परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं गुणधर्म। तो बच्चों, परमाणु क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले भारत के एक ऋषि थे, भारतीय महर्षि थे, महर्षि कणाद। कणाद ने ईसा से 500 वर्ष पहले ये बताया था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उसी कण को कणाद ने क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। उसके बाद यदि वैज्ञानिकों ने इसमें 18वीं शताब्दी में पदार्थ के बारे में जानना चाहा तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे डाल्टन। सबसे पहले कौन थे? डाल्टन। डाल्टन ने अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने ये बताया था कि जो प्रत्येक पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का अविभाज्य रूप। जैसे अपने पास कोई भी पदार्थ है तो वह उसको तोड़ेंगे और ज़्यादा तोड़ेंगे तो लास्ट में वह सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद उसे और नहीं तोड़ सकते। तो डाल्टन के अनुसार पदार्थ का वह कण क्या होता है? परमाणु होता है। जैसे ये चौक है, इस चौक को हम तोड़ेंगे और तब तक तोड़ते जाएंगे जब तक इसके टुकड़े होते रहेंगे, और लास्ट में जब इसका ऐसा टुकड़ा बन जाए जो आगे उसको विभाजित नहीं कर सकते, यानी जो अविभाज्य कण है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं या एटम कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु। देखो, जो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है उसी से दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज परमाणु बम बनी है। परमाणु बम है वह इसी सिद्धांत पे है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले अपने इस पाठ में किसका सिद्धांत है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वह किस किस नियम पर आधारित है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस किस पर निर्भर है? रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि कोई भी जब दो पदार्थों की आपस में अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे अपने पास हाइड्रोजन है, इसमें यदि ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या बनता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी H2O जल बनता है। तो इसमें यदि यह अभिक्रिया होगी तो इसमें नहीं तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कम होगा और न ही ऑक्सीजन का द्रव्यमान कम होगा। दो अणु हाइड्रोजन के हो जाएंगे, एक अणु ऑक्सीजन का हो जाएगा, तो जल के कितने अणु बन जाएंगे? जल का एक अणु बन जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु थे? 2 और 2 4। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2 दूने 4। ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु थे तो ऑक्सीजन के यहाँ कितने परमाणु हो गए? 2। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस किस नियमों पर आधारित है? रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसके मुख्य प्रिंसिपल क्या थे? उसके मुख्य अभिग्रहित क्या थे? यानी उसने कौन कौन से पॉइंट दिए थे? डाल्टन के अनुसार
इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो आप लिख लो। तो डाल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। डाल्टन के अनुसार पहला बिंदु क्या है कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और इन छोटे छोटे कणों को ही डाल्टन ने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और पदार्थ के ये छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। जो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन छोटे छोटे कणों को डाल्टन ने क्या कहा? परमाणु कहा। पहला पॉइंट तो उसका यह था। इसके बाद 2 नंबर पे उसने क्या कहा कि परमाणु होता है वह अविभाज्य होता है। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या होता है? अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब जो अनडिवाइडेबल है, यानी उसको आगे और विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? अविभाज्य है। और तीसरा पॉइंट उसने क्या दिया था कि एक ही पदार्थ के सभी कण आपस में क्या होते हैं? एक समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं? समान होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था उसका कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। जैसे अपने पास ये चौक है, तो इसको यदि छोटे छोटे टुकड़ों में हम काटेंगे तो जो इसका सूक्ष्मतम कण होगा वो सभी क्या होंगे? जैसे लोहा है तो लोहे का एक अपने पास बड़ा सा लोहे का जैसे एक अपने पास बड़ा सा बाट है या कोई भी बड़ी वस्तु है, उसको हम तोड़ते जाएंगे, काटते जाएंगे, तो लास्ट में जो छोटा सा कण बचेगा या फिर इसके जितने भी कण होंगे एक ही तत्व के, वे सभी क्या होंगे? एक समान होंगे। और भिन्न भिन्न तत्वों के चौथा पॉइंट उसने क्या दिया कि भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु आकार में, भार में, द्रव्यमान में अलग अलग होते हैं। जो भिन्न भिन्न तत्व होंगे उनके परमाणु हैं वो आकार में, भार में और द्रव्यमान में समान नहीं हो सकते। क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे कोई भी दो अलग अलग पदार्थ है, जैसे लोहा है, सोना है, तो जो लोहे का परमाणु होगा उसका भार अलग होगा, उसका आकार भी अलग होगा और उसका द्रव्यमान भी अलग होगा। सोने का जो परमाणु है उसका भार भी अलग होगा, द्रव्यमान भी अलग होगा। 5वां पॉइंट उसने क्या दिया कि अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग तत्व के परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में आपस में संयोग कर रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। आपस में संयोग कर रासायनिक पदार्थ बनाते हैं।
डोल्टन ने क्या कहा कि जो अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं वो छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में आपस में संयोग करके रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। यानी कि जैसे अपने पास हाइड्रोजन है और इसमें क्लोरीन जुड़ेगी तो दोनों मिलके क्या बना लिया, HCl बना लिया। ठीक है, तो इनके ये पूर्ण संख्याओं के रूप में जुड़ेंगे। पूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे 1 2 3 4। ये नहीं है कि कोई भी तत्व है उसका परमाणु 1.5 संख्या में जुड़ जाएगा या 2.3 में जुड़ जाएगा। इन संख्याओं में परमाणु आपस में रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेते। कौन सी संख्याओं में भाग लेते हैं, छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में आपस में जुड़ते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु आपस में जुड़ करके दोनों ने क्या बना लिया, HCl। जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल बना लिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े, 2। तो 2 भी एक पूर्ण संख्या और ऑक्सीजन का कितना परमाणु जुड़ा, 1। तो H2O का कितना अणु बन गया, 1। यानी कि जो अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ेंगे तो वो छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, रासायनिक पदार्थ बनाएंगे। वो छठा उसने प्रिंसिपल क्या दिया अपने परमाणु सिद्धांत में कि रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणु के आकार, भार एवं द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा, डोल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा। जो डोल्टन का परमाणु सिद्धांत था वह किस पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या होता है कि जो परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसके बाद उनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। जितना द्रव्यमान उनका रासायनिक अभिक्रिया करने से पहले होता है उतना ही द्रव्यमान बाद में होता है। ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणु के आकार, भार एवं द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। और डोल्टन ने क्या कहा कि जो हर एक पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, एटम कहलाता है। और 2 नंबर पे उसने क्या कहा कि परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु को हम आगे और टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। परमाणु को आगे और टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते। और एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। यानी यदि हम लोहे को, सोने को, तांबे को, इन सभी चीज़ों को, इनके परमाणु देखेंगे तो इनके जो सभी परमाणु होंगे वो आकार में, भार में, द्रव्यमान में एकदम समान होंगे। और चौथा पॉइंट इसने क्या कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु आकार, भार, द्रव्यमान में अलग अलग होते हैं। यानी उस जैसे लोहा है तो लोहे का परमाणु होगा, उसका भार होगा वह अलग होगा। सोने का परमाणु होगा, हाइड्रोजन का परमाणु होगा, ऑक्सीजन का परमाणु होगा, नाइट्रोजन का परमाणु होगा। तो इन सभी तत्वों के परमाणुओं के जो भार है, आकार है, द्रव्यमान है, वे सभी क्या क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में आपस में संयोग कर रासायनिक पदार्थ बनाते हैं। तो जो अलग अलग तत्व के परमाणु हैं वो आपस में कैसे जुड़ते हैं, छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में जुड़ते हैं। जैसे अपना हाइड्रोजन है तो इसके जुड़ेंगे तो या तो 1 परमाणु जुड़ेगा या 2 जुड़ेंगे या 3 जुड़ेंगे या 4। ऐसे नहीं कि 1.5 जुड़ गया, 1.6 जुड़ गया। तो डोल्टन के अनुसार अलग अलग तत्व के परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के रूप में आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, रासायनिक पदार्थ। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणु के आकार, भार एवं द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता। तो बच्चों ये था डोल्टन का परमाणु सिद्धांत।
अब अपन अगली क्लास में किसका पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत? थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन का परमाणु मॉडल अगली क्लास में पढ़ेंगे।